आज है विवाह पंचमी। यूपी के अयोध्या से लेकर नेपाल के जनकपुर तक राम जानकी के विवाह उत्सव की रौनक। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि माना जाता है। आज ही के दिन माता सीता और श्री राम का विवाह हुआ था। नेपाल के जनकपुर में विवाह पंचमी की दिव्य छठा। जनक धाम में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह उत्सव मनाया गया। अयोध्या से आए राम बारातियों का धूमधाम से स्वागत हुआ। मिथिला की परंपरा के मुताबिक विवाह की परंपराओं का पालन। जनकपुर धाम में मिथिला की राजकुमारी का अवध के राजकुमार से मिलन। हर तरफ उत्सव, उमंग, मंगल गीतों की गूंज। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में 481वें प्राकट्य उत्सव की धूम। आस्था उमंग के दिखे रंग। 481वें प्राकट्य महोत्सव को लेकर भक्तों में दिखाई दिया उत्साह। विधि विधान से की गई पूजा। श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य दिवस पर लगा 108 तरह के सुगंधों से तैयार माखन का भोग। पंचामृत से किया गया ठाकुर जी का अभिषेक। निधि वन से निकाली गई बांके बिहारी जी की भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। बांके बिहारी के प्राकट्य उत्सव में शामिल होने दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन कर भाव विभोर हुए। दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुभारंभ। आठ दिसंबर तक चलेगा अष्टलक्ष्मी महोत्सव। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में दिखेगी धूम। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक झलक का नजारा। पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देना मकसद। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में जीआई टैग वाले उत्पादों का प्रदर्शन। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी कई स्टॉल्स पर पहुंचे। कई उत्पादों की जानकारी दी। महोत्सव में डिजाइन कॉन्क्लेव, फैशन शो का आयोजन। अष्टलक्ष्मी ग्रामीण हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। 16 दिसंबर से पहले होगा कैबिनेट विस्तार। पीएम की तारीफ कर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, एक हैं तो सेफ हैं। पीएम मोदी के इस नारे से महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा हुआ। केजरीवाल का बड़ा दावा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटर्स का नाम हटवा रही बीजेपी। कहा, मेरे पास सबूत हैं, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा। केजरीवाल ने कहा, अकेले शाहदरा से 11,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम डिलीट किए जा चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी को झटका। पूर्व विधायक और नेता सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी में शामिल। दिल्ली के लिए निकले पंजाब के किसान लौटे वापस। अब 8 दिसंबर को दिल्ली चलो मार्च का फैसला। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़े, कंटीले तार उखाड़े। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। हरियाणा पुलिस ने किसानों को लौटने के लिए कहा। आंसू गैस के गोले छोड़े। शंभू बॉर्डर पर इंटरनेट बैन। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन का बड़ा ऐलान। अंबाला में इंटरनेट सेवा पर 9 दिसंबर तक पाबंदी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बयान। कहा, मैं भरोसा देता हूं कि किसानों की सारी उपज एमएसपी पर खरीदी जाएगी। शंभू बॉर्डर पर टीन शेड तोड़ते हुए और उस पर चढ़ते हुए दिखे किसान। तस्वीरों में दिख रहा आक्रोश। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर शंभू बॉर्डर पर ही मौजूद रहेंगे, जत्थे में नहीं है शामिल। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले, उम्मीद है कि सरकार हमें नहीं रोकेगी। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा ने दिल्ली मार्च से बनाई दूरी। पंजाब के सिर्फ 2 किसान संगठन प्रदर्शन में शामिल। मार्च को लेकर किसानों ने कहा, मार्च में ट्रैक्टर या ट्रॉली नहीं होंगे। किसान रोज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे पैदल। राज्यसभा में कांग्रेस के बेंच से मिले नोटों के बंडल। हुआ जोरदार हंगामा।
अभिषेक मनु सिंघवी के सीट के नीचे मिला नोटों का बंडल, सभापति ने कहा गंभीर मसला है। सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी, कहा कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से नोटों का बंडल मिला। धनखड़ ने कहा ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉटेड है, नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए। सभापति की नोट वाली बात सुनकर विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। खड़गे ने कहा जब तक कुछ साफ नहीं हो जाता तब तक सभापति को अभिषेक मनु सिंघवी का नाम नहीं बोलना था। खड़गे ने कहा ऐसा चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम किया जा रहा। सभापति किसी खास का नाम और सीट के बारे में कैसे कह सकते हैं। किरण रिजिजू का खड़गे पर पलटवार, कहा चेयरमैन ने सीट नंबर और नाम सही बताया, इसमें गलत आखिर क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर मुद्दा है, सदन की गरिमा पर कुठाराघात है। पीयूष गोयल ने कहा ये लोग सदन को चलने नहीं देते, विदेशी रिपोर्ट के आधार पर फेक नैरेटिव बना लेते हैं, हंगामा करते हैं। और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। आज फिर सदन में छाया अडानी का मुद्दा, विपक्ष ने किया हंगामा। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन, मोदी अडानी भाई भाई के लगे नारे। विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर केंद्र को घेरा, संविधान की किताब के साथ दिखे राहुल और प्रियंका। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने अंबेडकर को किया नमन, पुष्पांजलि अर्पित की। किसानों के मुद्दे पर भी विपक्ष ने किया प्रदर्शन, कहा सरकार किसानों के मुद्दे पर बात करे। पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने रास्ता किया जाम, छात्र एक ही शिफ्ट में कर रहे परीक्षा की मांग। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। चंद्रपुर में जिला परिषद स्कूल में खिचड़ी खाने से 96 छात्रों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल ने गरीब बच्चों के लिए शुरू की कोचिंग, अब तक 3000 से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी पाने में सफल हुए। कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रही बीती रात, श्रीनगर में -3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब अम्बेडकर को किया गया नमन, संसद परिसर में पीएम मोदी ने अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किया, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई में भी महापरिनिर्वाण दिवस पर अम्बेडकर को दी गई श्रद्धांजलि, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंचे। मुंबई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने अम्बेडकर को किया याद, दी श्रद्धांजलि। मुंबई में विजय दिवस अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हुआ, महाराष्ट्र के राज्यपाल पहुंचे। भुवनेश्वर में महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन किया, राष्ट्रपति मुर्मू ने अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने अम्बेडकर को नमन किया, कई नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। बेंगलुरु में भी सीएम सिद्धरमैया ने अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी, डिप्टी सीएम भी पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में लाउडस्पीकर चेकिंग अभियान, पुलिस ने लोगों के साथ किया संवाद। लखनऊ में पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की जांच की, तय संख्या से ज्यादा लगे लाउडस्पीकरों को हटाया। यूपी कॉलेज के बाद विद्यापीठ विश्वविद्यालय में भी मस्जिद को लेकर विरोध शुरू, छात्रों ने विश्वविद्यालय के पास मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर विरोध किया। बाराबंकी पुलिस टीम ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की जांच की, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। उधम सिंह नगर में प्रशासन ने 2 मस्जिदों का निरीक्षण किया।
कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर ब्रह्म सरोवर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, महिलाओं को सम्मानित किया। सीएम सैनी ने सरोवर में विधि विधान से पूजा की, कई मंत्री और विधायक भी रहे साथ। नूंह में गीता जयंती महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज, अधिकारियों ने महोत्सव को लेकर बैठक की। दिल्ली में सांसद बांसुरी स्वराज ने 3 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का उद्घाटन किया, कहा दिल्ली के लोगों को मिलेगी सहायता। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने नवी मुंबई में बन रहे त्रिपुरा भवन का निर्माण कार्य देखा और जायजा लिया। सूरत में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, फर्जी डिग्री देने वाले 3 फर्जी डॉक्टर समेत 13 को अरेस्ट किया। बुलंदशहर में जिला प्रशासन ने एक्शन लिया, डेयरी पर छापा मारकर सिंथेटिक दूध और पनीर बरामद किया। मोगा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, 1.5 किलो अफीम के साथ 5 को अरेस्ट किया। दिल्ली में गीता कॉलोनी इलाके में रानी गार्डन की झुग्गियों में आग लग गई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। रोहतास के एक गांव में महादली टोला में लगी आग, 6 झोपड़ी जलकर खाक। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर आई है, दिल्ली में लगातार सुधर रहा वायु प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में 161 पहुंचा AQI, कई इलाकों में धुंध छाई। दिल्ली एनसीआर में आने वाले कुछ दिनों में बदल सकता है मौसम, बढ़ेगी ठंड। पुष्पा 2 ने धमाल किया, पहले दिन 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। एक्टर अनुपम खेर को एक्ट्रेस ईशा देओल ने गिफ्ट किया मिरर। आरबीआई ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को 4.5% से घटाकर 3.5% किया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने दावा किया, आरबीआई ने सबसे ज्यादा 27 टन सोना खरीदकर अपने कुल भंडार को 882 टन किया। रेटिंग एजेंसी क्रिस्टल के मुताबिक घर पर बनी वेज थाली की कीमत नवंबर में 7% बढ़ जाएगी। बीते 1 महीने में प्याज और टमाटर की कीमतों समेत खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है। श्रम मंत्रालय ने दावा किया, पिछले 7 साल में रोजगार दर 46.8% से बढ़ गई है। श्रम मंत्रालय के डाटा के मुताबिक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तेज स्पीड लगातार बनी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट बनाने की प्रक्रिया के तहत प्री बजट बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है। दुनिया में एनर्जी क्षेत्र का दबदबा बढ़ने से इस सेक्टर में 1 साल में 25 लाख नए रोजगार भी पैदा हुए हैं। भारत का चीन में तैयार स्टील इंपोर्ट अप्रैल-अक्टूबर के दौरान अब तक के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा।